हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंसियर स्टडी। सिंसियर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम लोग कल वाला ही टॉपिक लेकर के आए हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से ही हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे, उसके और टॉपिक्स को देखेंगे जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो का। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। ठीक है, मान लीजिए, पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 कम मिलते हैं। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। किसी भी क्वेश्चन को आप बनाने से पहले क्या कीजिएगा कि उसको अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब क्या होता है कि मैथ्स के क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या बोले, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा है। यानी अपने मन में सोच लीजिए कि मान लीजिए अगर 100 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये उसका खरीदा हुआ है, तो 15% लाभ पर बेच रहा है, यानी 115 में बेच रहा है। यदि वह 10% हानि पर बेचता, अब क्या है कि 100 रुपये में खरीदा हुआ है तो 115 में ना बेच करके वो 90 रुपये में बेचता। 10% हानि यानी कितना होगा, 90 में बेचता, तो उसे 500 कम मिलते हैं। ठीक है, 90 क्या 90% हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो 90% यानी तब उसे क्या होता है, 500 कम मिलते हैं। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 15% लाभ पर बेचा, उसने क्या किया, 15% लाभ पे बेचा है, लेकिन अगर उसे 10% हानि पर बेचता तो उसे 15% 500 रुपया कम मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए डायरेक्ट आपको बता रहे हैं मेथड कैसे बनाइएगा। 500 लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए 15% लाभ यानी क्या होता है, 15% लाभ यानी कितना होता है। अगर मान लीजिए 100 पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो 115 हो रहा है, और 10% हानि यानी 100 से 10% कम कीजिएगा तो 90 हो रहा है। तो यानी दोनों को जोड़ दिया जाता है। अगर ऐसे बोलें तो आपको क्या करना है कि लाभ और हानि जब भी हो तो इस दोनों को जोड़ लीजिए। तो लगभग कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ पे 15 और 10 25 का अंतर हो रहा है ना। और ये क्या दे रहा है कि 500 कम मिलते, यानी ये भी तो अंतर ही दिया हुआ है। तो 500 बट्टा में हो गया 15 + 10 और गुना करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, 500 बट्टे में 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 होगा। नीचे लिख दीजिए 25 और गुना कर दीजिए 100 से। 25 से 100 को काटिए, 4 बार में कटेगा, और 500 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। 2000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए। क्या कीजिएगा, जब भी अगर दें कि 15% लाभ पर बेचा गया और यदि 15% लाभ पे न बेच करके 10% हानि पे बेचा गया होता तो 500 रुपया कम मिलता है। यानी जितना अभी मिल रहा है ना, उससे 500 रुपया कम मिलता है। यानी अगर देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, अंतर ही दिया हुआ है कि मान लीजिए 15% लाभ पे ना बेच करके 10% हानि पे बेचा गया होता तो 500 रुपया कम मिलता है। यानी दोनों का अंतर है, तो 500 यहाँ लिख दिए। और फिर ये लाभ और हानि का भी तो अंतर देखेंगे ना, तो 15% लाभ हो रहा है और 10% हानि, यानी दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और गुने 100 से कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को 100 पे निकालना है। ये तो 25 पे है ना, ये तो परसेंट ही है ना। 15% और 10% 25% है, और पूरा क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो यानी आप 100 से गुना किए तो कितना हो गया, 2000 हो गया। आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझे होंगे। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए, ये है दूसरा क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से देखिए। वैसे ही क्वेश्चन है। ये क्या दे रहा है कि एक घोड़ा 10% हानि के जगह 20% लाभ पर बेचा जाता। वही चीज़ है, यहाँ पे भी अंतर ही दिखा रहा है। क्या है कि 10% हानि के जगह पे उसको क्या किया गया है, 20% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो 3000 रुपया अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर वहाँ पे क्या था कि 500 रुपया कम मिल रहा था, और यहाँ पे 3000 अधिक मिला। अधिक मिलने का मतलब क्या है, यानी उस दोनों का अंतर है। ठीक है, 10% हानि के जगह पे, जैसे इसको सिंपल सा समझिए, एक काम कीजिए, ऐसे आप समझिए कि 10,000 रुपये का है, तो 10,000 रुपये से घोड़ा का दाम है 10,000 रुपये। 10,000 में से 10% अगर हानि के जगह पे, यानी 10% हानि कितना होगा,
9,000 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है कि 9,000 की जगह पे नहीं 20,000 20% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो 20% लाभ यानी कितना हो जाएगा 12,000 होगा। कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा। तो वही दे रहा है कि 3,000 अधिक मिलते, उतना आप मत समझिए, सिंपल सा समझिए। जब भी ऐसे आए कि 3,000 रुपये अधिक मिले या फिर 3,000 कम मिले, तो ऐसे आप क्या कीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा 3,000 को। नीचे क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि 10% हानि के जगह 20% लाभ, वहाँ पे क्या था 15% लाभ की जगह 10% हानि। तो यानी दोनों को इसको जोड़ के नीचे लिख देना है। तो 10 और 20 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30, और गुना हमेशा 100 से करना है। ये तो परसेंट ही है ना, तो परसेंट जब जोड़ रहे हैं 10% प्लस 20% 30% हो रहा है, तो ऊपर यहाँ पे परसेंट से गुना कीजिएगा। इसको सिंपल से ऐसे लिखे 3,000 और बट्टा में हो गया 10 और 20 30, गुना कीजिएगा 100 से। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 100 से गुना किया है क्रय मूल्य निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, तो इसको काटिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 3 से इस 300 को काटिएगा तो 100 बार में कट जाएगा, और 100 में 100 से गुना कीजिएगा तो 2 2 4 शून्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 10,000 रुपया घोड़े का क्रय मूल्य होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक को आप अच्छा से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा तो आप बहुत अच्छा से इस टॉपिक को समझ जाइएगा। इसलिए इस टॉपिक से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा टॉपिक ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक दुकानदार एक ही मूल्य पर बेचता है। एक ही मूल्य पर मतलब क्या, अगर एक को 10,000 में बेच रहा है तो दूसरे को भी 10,000 रुपये में ही बेच रहा है, ठीक है। हो गया एक मूल्य। अब क्या हो रहा है कि एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो मान लीजिए 2 सेट है, तो ऐसा आप समझिए कि एक को 8,000 में खरीदा था और एक को 12,000 में खरीदा था। मतलब ये मान रहे हैं, ऐसा ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, समझाने के लिए। तो तभी ना होगा, अगर उस खरीदा होगा कम ज़्यादा में, तभी तो एक पे 20% का लाभ होगा और 20% का हानि होगा, क्योंकि बेच तो रहा है एक ही मूल्य पर। तो एकदम ये तो श्योर हो गया ना कि वो खरीदा है कम ज़्यादा में, ठीक है। तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है, दो टीवी सेट रखा है, ठीक है। ये 2 टीवी सेट हो गया। अब क्या कर रहा है, दोनों को एक ही मूल्य पर बेच रहा है। जो भी मान लीजिए जो भी XYZ यानी 100 रुपया में ही बेच रहा है, तो दोनों को 100 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। अब क्या है कि एक पे उसे 20% का लाभ हो रहा है और एक टीवी पे उसे क्या हो रहा है 20% का हानि हो रहा है। क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। 2 टीवी है, ठीक है, दोनों को एक ही मूल्य पर बेच रहा है, यानी मान लीजिए X पे बेच रहा है, एक पे 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 20% का हानि हो रहा है। तो क्या बोल रहा है कि कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि हो रहा है, यही पूछ रहा है, ठीक है। दोनों को एक जगह करके बताना है कि दोनों पे एक्चुअल में लाभ हो रहा है या नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ना, तो सिंपल सा मेथड आपको बता रहे हैं कैसे बनता है। अगर दोनों को एक मूल्य पे बेचा जाए और दोनों का लाभ और हानि % जो है वो बराबर हो, यहाँ भी 20% यहाँ भी 20%, यानी 20% का लाभ हो रहा है तो 20% का हानि भी हो रहा है, तो इस सिचुएशन में हमेशा हानि ही होता है। अगर कुल मिलाकर के देखा जाएगा तो हमेशा क्या होता है, हानि होता है। और प्रतिशत हानि जब निकाला जाए तो क्या होता है, x² बट्टा में 100, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, इसको अब देखिए x अब क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो है ना, इसको आप मूल्य को क्या कीजिए XY कर लीजिए, XY कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो x हम दिखा रहे हैं ना, ये क्या है % लाभ या % हानि है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, x के जगह पे ये 20% ही लिखना है। तो जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, x के जगह पे क्या है 20% है लाभ और 20% हानि, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे और बट्टा में 100 कर देंगे, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और बट्टा में 100, 100 से 400 को काटेंगे तो 4%, और 4% क्या हानि या लाभ, हानि, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा हानि ही होता है। यहाँ पे लिखा है ना, हमेशा, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो उसमें हमेशा हानि ही होगा। तो 4% क्या होगा,
हानि होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 4% हानि। ठीक है, हमेशा हानि होता है जब दो वस्तु को अगर आप एक ही मूल्य पे बेचेंगे, एक पे अगर 20% का लाभ हो रहा है, एक पे 20% का हानि हो रहा है, तो हमेशा उसका अगर कुल मिलाकर लाभ या हानि निकालिएगा तो हमेशा हानि होता है। एक क्वेश्चन और इस टॉपिक का करते हैं, तब आप इस टॉपिक को अच्छा से समझ पाइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99, मान लीजिए दो वस्तु, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है, इसको भी 99 रुपये में बेचता है और इसको भी 99 रुपये में बेचता है। ठीक है, एक पर उसे 10% की हानि होती है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 10% की हानि। ठीक है, तथा दूसरी पर 10% का लाभ होता है। अब इस पे क्या हो रहा है, उसे 10% का लाभ हो रहा है। बेच रहा है दोनों को सेम में ही, दोनों को 99 रुपया में ही बेच रहा है, लेकिन एक पे क्या हो रहा है, उसको 10% लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, और दूसरे पे 10% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको कम दाम में खरीदा है, इसको ज़्यादा दाम में खरीदा है, तब इस पे हानि हो रहा है, इस पे लाभ हो रहा है, लेकिन बेच रहा है 99 रुपया में ही दोनों को। तो यहाँ पे भी बोल रहा है क्या कि पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। ठीक है, फिर से वही बात, जब भी अगर परसेंटेज बराबर हो, लाभ और हानि दोनों बराबर हो और समान मूल्य पे बेचा जाए दोनों वस्तु को, तो हमेशा क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, हमेशा हानि होगा। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, x² और बट्टा में होता है 100। ठीक है, x² के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे x के जगह पे कितना हो जाएगा, 10 है, 10 और 10 है ना दोनों जगह, तो 10 करेंगे, 10 का स्क्वायर लिख देंगे, x² यानी 10 का स्क्वायर और बट्टा में हो गया 100। तो यहाँ 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और बट्टा में 100 हुआ, 100 से 100 को काटिएगा 1 हो जाएगा, यानी 1% हानि होगा। 1% हानि यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, इस टॉपिक को। इसी में का एक और टॉपिक है जो आपसे पूछता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक नया वही टॉपिक है लेकिन कुछ नया इसमें कर दिया है। देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। फिर से वही चीज़ आप समझिए, दो वस्तु है और दोनों को क्या कर रहा है, एक ही मूल्य पे बेच रहा है। कुछ भी जिस भी मूल्य पे बेच रहा है, ये एक ही, मान लीजिए जेड है तो जेड पे ही दोनों को, यानी इसको भी जेड रुपये में बेच रहा है और इसको भी जेड रुपये में बेच रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, उसे 20% का लाभ हो रहा है। मान लीजिए इस वस्तु पे उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। दूसरी वस्तु पे क्या हो रहा है, उसे 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि उस 20% का लाभ पहली वस्तु पे, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। इसके बाद क्या दे रहा है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कीजिएगा, देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ। इसको आप क्या कीजिएगा कि लिख दीजिए, देखिए इसको कैसे करना है, लिखिएगा पहली वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य ऊपर लिखना है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि दूसरी वस्तु का जो लाभ या हानि है उसको यहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट है या फिर लॉस है तो उसको ऊपर लिखना है। प्रॉफिट है तो 100 में ऐड करके लिखेंगे, 100 प्लस लिखेंगे, 100 में जो भी प्रॉफिट होगा उसको जोड़ देंगे। लॉस होगा तो 100 में माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार नीचे क्या करना है, उसी प्रकार पहली वस्तु का प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको नीचे लिखना है। ध्यान से देखिए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य सीपी यानी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो यहाँ पे करना क्या है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बट्टा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, अब यहाँ पे पलट देना है, यहाँ पे पहली था तो यहाँ दूसरी हो जाएगा। दूसरी वस्तु का प्रॉफिट या लॉस जो भी, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ करके लिखेंगे और लॉस होगा तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे। उसी प्रकार नीचे लिखेंगे पहली वस्तु का प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए ध्यान से, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10,000। ठीक है, बट्टा में क्या लिखना है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य तो निकालना है।
इक्वल टू दूसरी वस्तु का प्रॉफिट लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखना है, दूसरी वाला। तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी लाभ मतलब 100 में जोड़ करके लिखना है। तो 100 और प्लस क्या 25, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखना था, पहली वस्तु का प्रॉफिट या लॉस। तो पहली वस्तु का प्रॉफिट देखिए, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो पहली वस्तु पर 20% का लाभ होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 20 लाभ यानी 100 में जोड़ना है। तो हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 125 और बट्टा में कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ पे आप इसको काटिए, यहाँ से 10,000 को 125 से आप काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 125 से 8 बार में 10,000 कटेगा और एक शून्य बच जाएगा। तो एक शून्य यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 80। और यहाँ क्या बच गया 120। अब देखिए दूसरी वस्तु का हम लोग क्या निकालना था, सीपी निकालना था। तो दूसरी वस्तु का सीपी यहाँ पे देखिए, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी वस्तु का सीपी जो है, दूसरी वस्तु का सीपी वो क्या हो जाएगा, 120 इधर है और इधर क्या है 80, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। दूसरी वस्तु सीपी यहाँ 1 बचा हुआ था, तो 1 से गुना किए तो दूसरी वस्तु का सीपी यहाँ आ गया। और यहाँ पे 120 गुने 80 कर देंगे, 120 और गुने 80, इसको हम लोग करेंगे तो 12 कितना होता है 96 होता है और 2 जीरो आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 9600 रुपया, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से समझ लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। इसमें क्या करना है कि दो वस्तु है, ठीक है। मान लीजिए ये है, एक पे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 25% का लाभ हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग चेंज क्यों किए, इसके पहले वाला जो भी क्वेश्चन था उसमें 20% का लाभ हो रहा था तो 20% का हानि हो रहा था, 10% का लाभ हो रहा था तो 10% का ही हानि हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बेच तो रहा है एक के मूल्य पे, लेकिन एक पे 20% का लाभ हो रहा है और एक पे 25% का, यानी कि डाटा यहाँ पे चेंज हो गया। इसलिए इसको बनाने के लिए आप लोगों को ये चीज़ याद रखना होगा, ठीक है। ऐसे क्राइम मूल्य निकालते हैं और इसके पहले वाला जो था वो बराबर में रहेगा, तो हमेशा x² और बट्टा में 100 करके निकालेंगे। और उसमें याद रखिएगा हमेशा हानि ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे इसको बनाएंगे। इस अगले वीडियो में इस टाइप का मैं 1-2 क्वेश्चन और लेकर के आऊँगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।